सो हेलो एवरीवन, अब हम करने वाले हैं बेटा प्रोनाउन की वन शॉट में प्रैक्टिस। तो प्यारे बच्चों प्लीज कंप्लीट पहले आप लोग कमेंट्स में अपने अपने आंसर दीजिएगा, देन मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या क्या इसका लॉजिक है, ठीक है। और ये मेरे प्यारे बच्चे एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, इवन बेटा चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं तो ये कहता हूँ कि इंग्लिश जहां जहां आती है ना, वहां वहां पे ये आपकी हेल्प करेगा, ये सेशंस आपके हेल्प करेंगे। एसएससी का कोई भी एग्जाम आप क्रैक करोगे, ये सेशंस आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। हाँ रजिस्ट्रेशन भाई स्टेनो के लिए, तन्नू स्टेनो कर लेना आप रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। इसमें कहता है बेटा अनिल वॉज अ पेंटर। अब लॉजिकल समझना, आज बेटा बहुत डिटेल में जाऊंगा मैं, डिटेल चीजों को डिस्कस करेंगे, समझना प्यारे बच्चों, चीजों को कंसिडर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा अनिल बोस, अगर यहाँ पे मैं अनिल की बात कर दूं तो अनिल यहाँ पे अपने आप में एक सब्जेक्ट हुआ, इस अनिल की बेटा ये अपने आप में क्या होगा, एक वर्ब हो गई। चलो बात सही है सर, यानी कि एक बात पूरी की पूरी यहाँ पे ये है, ठीक है, और एक बात पूरी की पूरी यहाँ पे ये है। हाँ, अब एक बात अगर पूरी की पूरी यहाँ पे ये है, तो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो बेटा वी अपने आप में यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही तो बनता है। हाँ सर, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है ना, तो कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर यहाँ पे होम फिर अपने आप में परफेक्ट है। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे हम कंसिडर करें, यानी कि एक बात ये रही, दूसरी बात ये रही, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ बेटा हु, यानी कि इसकी यानी कि यहाँ पे अब टेक्निकली तो मुझे यहाँ पे ये भी तो अपने आप में वर्ब है ना, देखो वुड भी तो अपने आप में क्या है, एक मॉडल वर्ब है, ठीक है सर। मेरे प्यारे बच्चों वुड भी तो अपने आप में क्या है, मॉडल वर्ब है, और इस मॉडल वर्ब को तो बेटा अपने आप में एक स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए होगा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ आने वाला बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फिर हु आना चाहिए था। यानी कि अनिल वॉज अ पेंटर हु वी ऑल थॉट वुड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट पेंटिंग, ठीक है, फॉर दैट पेंटिंग। तो टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हु विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे एक बात यहाँ पे है, दूसरी बात ये है, इस अनिल की बात करूँ टेक्निकली ये सब्जेक्ट है, ये हमारा एक नाउन का ही काम कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इतना डिटेल में आपको मैं कंसिडर आज के क्लास में करवाऊंगा, और ये पूरी की पूरी पीएनजी के फॉर्म में भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा ये पीडीएफ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। कहता है द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स, है ना सर, जिसने, एक मिनट रुको, मोहित कह रहा है सर जिसने ओल्ड बैच परचेज किया हुआ है उसे भी न्यू बैच परचेज करने की जरूरत है क्या? बेटा अगर आप चाहो ना तो कर सकते हो न्यू बैच भी परचेज, बताऊं क्यों? क्योंकि न्यू बैच जब आप परचेज करोगे तो इसमें तो आपको वन शॉट्स रिवीजन मिल रहे हैं। दूसरी चीज बेटा, अगर आपको डिटेल चीजों को पढ़ना है कि भाई प्रोनाउन का एक एक पॉइंट आपको बारीकी से पढ़ना है, प्रेपोजिशन क्या होती है, सारी चीजें क्या होती हैं, तो आप ओल्ड बैच, जब आप न्यू बैच बाय करोगे ना, तो ओल्ड यानी कि ओल्ड बैच की वीडियोस आपको उसमें अवेलेबल होंगी, तो वो भी चीज आप कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, और आगे की चीजों को हम डिस्कस करते हैं। कहता है बेटा द मास्टर, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे द मास्टर की बात करूं, अगर यहाँ पे मैं पूरे के पूरे द मास्टर की बात करूं, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी तो अपने आप में एक सब्जेक्ट बन रहा है। हाँ, इसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब मेरे प्यारे बच्चे, ये डिड क्या है, अपने आप में एक वर्ब है। कहता है यानी कि डिड नॉट नो, हाँ, कहता है हु ऑफ द सर्वेंट्स, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, हु ऑफ द सर्वेंट्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि बेटा ऑफ, और ऑफ किसके लिए जाना जाता है, ऑफ मेरे प्यारे बच्चे जाना जाता है हमेशा एक सिलेक्शन के लिए, यानी कि सिलेक्शन के लिए हम जानेंगे। नहीं बेटा नेहा, होम नहीं होगा, यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, और अगर सिलेक्शन की बात हो रही है तो बेटा नहा धो के हम इसको काटेंगे, फिर हम विच का यूज करेंगे, यानी कि विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक क्या बेटा, द जग, यानी कि द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर नहीं जानता था बेटा क्या, कि विच ऑफ द सर्वेंट, कौन से सर्वेंट्स ने बेटा ब्रोक द जग, वो जग को तोड़ा, दैट्स इट, है ना। वेरी गुड निशा सेना, बहुत अच्छा बताया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम इसको ट्रीट करके चलेंगे, तो इसका आंसर हो गया बेटा नहा धो के अपने आप में ये, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा अभी तक, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन पे बेस्ड। आने वाले और भी क्वेश्चंस आपको मिक्स में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मिलेंगे, और बहुत सारे ट्रीट यानी कि क्वेश्चंस यहाँ पे ट्रीट करने को मिलेंगे। सोहेल कह रहा है कि सर विच क्यों हुआ? मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो ना, ऑफ जो प्रेपोजिशन होती है ना, ऑफ मेरे प्यारे बच्चे हमेशा एक सिलेक्शन को दिखाता है, यानी कि अगर सिलेक्शन को दिखाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे वहां पे ट्रीट करोगे ना कि कौन सा सर्वेंट है जिसने इस जग को तोड़ा था, तो वो चीज आप यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिस इज, यानी कि दिस इज वन कंपनी हु नॉट ओनली सेल्स इट प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो गिव्स गुड्स
आफ्टर सेल्स सर्विस। बताइए थर्ड का क्या आंसर होगा। अब मुझे आप लोग थर्ड का आंसर बताने का कष्ट कीजिए। थर्ड का आंसर मुझे आप लोग बताइए बच्चा पार्टी, थर्ड का आंसर क्या होगा। थर्ड का आंसर क्या होगा। देखो अगर यहाँ पे सर हु नहीं विच आएगा शिवानी, चलो देखते हैं वो तो चेक करते हैं। कहता है दिस इज वन कंपनी, हाँ कहता है बेटा दिस इज वन कंपनी, यानी कि इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये वर्ब हुई। आने वाला मेरे प्यारे बच्चे दिस यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन ही है, ठीक है सर। वन कंपनी हु। अब बेटा कहता है कि हु नॉट ओनली, अगर यहाँ पे नॉट ओनली का कंपाउंड बना तो बेटा आगे बट ऑल्सो का पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। बट ऑल्सो, ये रहा देखो बट ऑल्सो, ये अपने आप में पेयर बन गया, ठीक है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे ये कह रहे हैं कि दिस इज वन कंपनी। अब बेटा कंपनी है अपने आप में, थिंग्स की बात कर रहा है। अब कंपनी कोई इंसान तो नहीं है ना बेटा, इंसान नहीं है, तो इसकी जगह फिर हु को हम काटेंगे, फिर क्या आएगा यहाँ पे, विच आएगा, है ना। आप यही तो कहोगे कि दिस इज वन कंपनी विच नॉट ओनली सेल्स, है ना, विच इज नॉट ओनली सेल्स लाइक बेटा इट्स प्रोडक्ट बट ऑल्सो लाइक बेटा गिव्स गुड आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि सेल सर्विस के बाद में भी वो अच्छी सर्विस, यानी कि आफ्टर सेल भी वो अपने आप में अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। बताओ मजा आया कि नहीं। ये लेवल रहेगा क्वेश्चन का, ये लेवल रहेगा आज की क्लासेस के क्वेश्चंस का। बताइए क्लियर है यहाँ तक बातचीत सभी को। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बेटा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो क्रिटिसाइज करते हैं, हु के प्लेस पे विच आएगा। यार वेरी गुड निशा, क्या क्लियर है आप बातें, है ना, क्लियर है बातें। दैट नहीं आएगा बेटा, दैट अपने आप में चीजों को फिर एक्सप्लेनेशन देने के भी काम करता है। सर पहले स्टेनो के एग्जाम फॉर्म सर पहले स्टेनो का एग्जाम फॉर्म भरा था, तो इस बार भी फॉर्म फिल करने के लिए ओटीआर हमें करना है क्या। बेटा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब है अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हो, क्योंकि हर ईयर का रजिस्ट्रेशन अलग होता है आई थिंक, तो वो चीज़ आप लोग प्रॉपर कंसिडर कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, वो चीज़ आप कंसिडर कर लीजिएगा। मैं भी भरूंगा फॉर्म, है ना, कल के क्लास में आपको बताता हूँ फिर अच्छे से ही, है ना, लाइव यहाँ पे लाइव दिखा के बताऊंगा, वेबसाइट ओपन करके प्रॉपर दिखाऊंगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अब। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तनिष्का बेटा पढ़ लिया मैंने, ठीक है। कहता है हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग टीम। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए बेटा। अब यहाँ पे कह रहे कि बेटा हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग, अरे हु फिर से वही चीज है, और यहाँ पे बेटा हु किसके बारे में बता रहा है, अपने आप में सिलेक्शन के लिए बता रहा है, ठीक है। तो आने वाला हु मेरे प्यारे बच्चे ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अपने आप में क्या आना था बेटा, विच आना था। पहली चीज ये कहता है कि बेटा टू ज्वाइनिंग, अगर यहाँ पे टू इज ज्वाइनिंग यानी कि बेटा द टीम, तो यहाँ पे अपने आप में टेक्निकली आप इस चीज को ऐसा ट्रीट करके चल सकते हो, तो बहुत हलवा एरर है, होम नहीं आएगा, है ना, होम नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चे। देखो ना ऑफ, ऑफ हमेशा बेटा सिलेक्शन को दिखाता है, और उस केस में हम हमेशा विच को यूज करते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में आप बिठा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द बॉय whom you thought was a good person turns like बेटा ought to be a thief। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। सर विच भी पर्सन के लिए आता है क्या बेटा, विच भी नहीं, विच पर्सन के लिए नहीं आता। पहली चीज तो विच अपने आप में बेटा थिंग्स के लिए आता है, ये चीज ध्यान रखना, जो अपने आप में एक सिलेक्शन को दिखाता है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि द बॉय होम यू थॉट। अब अगर मैं इस द बॉय की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों में यहाँ पे इस द बॉय की बात कर दूं, समझना इस बात को। अब यहाँ पे मैं इस द बॉय की बात करूं, तो ये तो अपने आप में एक सब्जेक्ट बन रहा है, हाँ। अब आप बोलोगे कि सर अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है, हाँ, तो ये भी तो यहाँ पे अपने आप में एक सब्जेक्ट ही है, ये भी तो अपने आप में यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही है, हाँ। मैंने कहा ठीक है चलो सर। अब कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे कि होम अपने आप में यहाँ पे परफेक्ट है, ऐसा भी नहीं है सर, होम के प्लेस पे हो आएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा है, बताया। अब कह रहे कि बेटा देखो यहाँ पे अगर मैं इस चीज की बात करूँ, तो यहाँ पे एक बात अपने आप में पूरी की पूरी ये है ना, एक बात पूरी की पूरी यहाँ पे अपने आप में ये हो गई, ये वाली पूरी की पूरी बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। कह रहे कि वॉज अ गुड पर्सन। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ये रही इसकी वर्ब, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझने की बात है कि अगर यहाँ पे ये इसकी वर्ब है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये बन जाएगा, तो फिर बेटा एक और वर्ब भी तो है यहाँ पे, टर्न्स। टर्न्स क्या है बेटा, अपने आप में एक और वर्ब है, इस वर्ब को भी तो अपना सब्जेक्ट चाहिए होगा। अगर इस वर्ब को भी सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे इस वर्ब का सब्जेक्ट, अब ये द बॉय है ना, द बॉय बेटा इस यानी कि द बॉय का सब्जेक्ट क्या है बेटा, टर्न्स है। यहाँ पे मैं बात करूं द बॉय
टर्न्स लाइक बेटा आउट टू बी अ थीफ, यानी कि इस सब्जेक्ट का बेटा वर्ब ये रही, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट फिर यहाँ पे आना चाहिए था, मतलब कि ये कटेगा और हु आना चाहिए था। क्योंकि ध्यान से समझना, हम हु की बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट के लिए जाना जाता है, और अगर हम होम की बात करते हैं तो वो मेरे प्यारे बच्चे एक ऑब्जेक्ट की सेंस में हम ट्रीट करते हैं। इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। आया स्वाद, मजा आया कि नहीं सर? टीम में जो पर्सन ज्वाइन होते हैं ना तो विच, अरे भाई वहां पे वो बात कर रहे हैं, देखो यानी कि वो बात कर रहे हैं क्या बेटा कि विच ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग, यानी कि कौन से वो दो पर्सन हैं जिनको बेटा कंपनी, जिन्होंने बेटा टीम को ज्वाइन किया था। अब यहाँ पे आप लॉजिकली बताओ तो बेटा वो सिलेक्शन की तो बात कर रहा है, वो अपने आप में सिलेक्शन की बात कर रहा है, ना कि वो वहां पे सुरेंद्र वो अपने आप में पर्सन की बात नहीं कर रहा, फिर वो ठीक है सिलेक्शन की बात कर रहा है। कौन से दो आप जानते हो? नहीं, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट थिंग्स है फिर। एक मिनट रुको, फिर वो अपने आप में इंडेफिनेट थिंग्स है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। 6 का बताइए जल्दी से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए बच्चा बर्टी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। हाँ, अब देखो कहता है ऑन दिसंबर टू 1927, ठीक है। ऑन दिसंबर, अगर मैं यहाँ पे ऑन की बात करूँ तो ये प्रेपोजिशन होती है डियर, और इसके बाद ये आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। कहता है टू दिसंबर, ठीक है, क्योंकि ऑन है और इसके बाद में बेटे स्पेसिफिक डेट और डेट आती है। कहता है द मॉडल ऑफ फोर्ड हु कॉस्ट डॉलर है बेटा 385 वॉज इंट्रोड्यूस, यानी कि इंट्रोडक्ट, है ना। अब हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया। अब यहाँ पे बेटा एक मॉडल्स की बात हो रही है, तो उसकी केस में भी बेटा हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? फिर विच का ही यूज करेंगे, फिर दोबारा से हम यहाँ पे विच का ही यूज करने वाले हैं, है ना, विच का ही यूज करने वाले हैं। वेरी गुड, ठीक है, तो ये तो आसान है, सबसे ज्यादा आसान ये है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बेटा ही इज सर्टेनली अ मैन whom I know very well is trustworthy beyond doubt and meticulous in habits। बेटा ये अपने आप में एक वोकैब तैयार होते, ध्यान से समझ लेना। मेटिकुलस ये अपने आप में बेटा एक वोकैब और बहुत अच्छी वोकैब है, ध्यान से समझ लेना। मेटिकुलस का बात यानी कि मेटिकुलस का मतलब होता है बेटा इजीली टू ब्रोकन। बताइए क्या आंसर होगा इसका 7th का? बताइए बच्चा पार्टी। ठीक है, देखो कहता है बेटा ही इज सर्टेन, अगर यहाँ पे मैं ही की बात करूँ तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। हाँ, आने वाली ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में क्या एक वर्ब है। कहता है सर्टेनली अ मैन, इस बेटा सब्जेक्ट यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा, यानी कि ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो गया। टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में एक नाउन भी है। कहता है आई नो, अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट है बॉस तो आई नो आने वाली बेटा ये क्या है? अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है। आने वाली ये क्या है? अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों एक वर्ब की तरह हम इस चीज को ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, आंसर आपका करेक्ट आ गया, आंसर आपका करेक्ट आ गया, तो ये हो गया अपने आप में यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया, तो भाई साहब फिर इस यानी कि जो अपने आप में बेटा देखो ये यहाँ पे बात है ये वाली, यहाँ तक तो बेटा क्लैरिफिकेशन अपने आप में क्लियर है ना, क्योंकि ये वर्ब इस वर्ब का सब्जेक्ट है। फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है? फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ? यहाँ पे तो आपने हु रख रखा है, मतलब अगर आपको इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चे इसको उड़ाओ, फिर हु का यूज करो। बोलो, मजा आया है ना? अब तो डिटेल में पढ़ रहे हो ना? काफी बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर डिटेल में नहीं कर रहे, डिटेल में नहीं कर रहे, ये लो भाई डिटेल में। हाँ ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात क्या करेंगे? ठीक है, 8 में क्या आएगा बेटा? ही वॉज द मैन whom they thought should be the next mayor। बताइए अब क्या होगा इसका? अब देखो बेटा लॉजिकली फिर से वही वाली बात, अगर ये सब्जेक्ट है बेटा, ये रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन से ध्यान रखना, और आने वाली ये वर्ब है, ठीक है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बेटा ये रहा मैन, ठीक है। मैन अब किसके ऑब्जेक्ट हो गया? कहता whom they thought, अगर यहाँ पे मैं इस चीज की बात करूं whom they thought, तो अगर इसके यहाँ पे एक बात ये है तो इस वर्ब का यानी कि ये भी अगर मैं सब्जेक्ट मान के चलूँ इसको, तो आने वाला बेटा थॉट यहाँ पे अपने आप में एक वर्ब की तरह ट्रीट करिए। फिर ये भाई का क्या हाल है? ये क्या है? अपने आप में एक मॉडल वर्ब है। इस बेटा ये मॉडल वर्ब बेटा क्या है?
इकलौती है, तो इसका भी तो मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो आ जाओ, इसका सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इसको काटो, हु रख दो, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। मैन रिलेट कर रहा था इसलिए हु आएगा। आया। चलो आगे आ जाओ फिर, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इट इज वेरी विगलर माइंड हु वुड विश टू कमांड लाइक बेटा वे ही कैन हैव द सर्विस फॉर द आस्किंग। बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी से। देखो अब लॉजिकल देखो फिर से बेटा, अगर मैं इट की बात करूं तो ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, आने वाली बेटा ये वर्ब हो गई, ठीक है। वेरी वेलगर माइंड, यानी कि वेलगर माइंड है अपने आप में, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिकली आप इस चीज को ट्रीट करना, अब यहाँ पे लॉजिकली इसको ट्रीट करना बेटा, यहाँ पे वो बात कर रहा है किसका, यानी कि माइंड। अब बेटा यहाँ पे कह रहे कि ही इज वेरी वेलगर माइंड, कहता है बेटा हु। अब लॉजिकली आप यहाँ पे कंसिडर करने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, हु यानी कि माइंड हु वुड विश टू, नहीं बेटा, हु विच, यानी कि हु विच वुड विश टू, इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे ट्रीट करके चलोगे, तो ये यहाँ पे अपने आप में आना था बेटा क्या, विच, ठीक है, बाकी करेक्ट है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, कहता बिफोर द कंपटीशन बिगिन, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताएगा कोई, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताएगा कोई बच्चा, 10th में हु आएगा, चलो बहुत अच्छा बताया भाई, वो तो ट्राई करने पे पता चलेगा, ठीक है। देखो कहता बिफोर द कंपटीशन, यानी कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले, है ना, कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले आई आस्क्ड, ठीक है भाई साहब, इसके अकॉर्डिंग ये आ गया, आई आस्क्ड हिम whom he thought was going to be win, ठीक है, बात सही है भाई साहब, बात अपने आप में सही है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप लॉजिकली बात कंसिडर करके चलोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे लॉजिकली मेरे प्यारे बच्चे बात कंसिडर करके चलोगे तो किससे कैसे यहाँ पे हुआ आया, तो यहाँ पे मैं बात करूं बेटा वॉज गोइंग टू विन, वॉज गोइंग टू विन, एक बात यहाँ पे अपने आप में ये हो गई बेटा, इस वर्ब का यानी कि इस सब्जेक्ट की वर्ब अपने आप में यहाँ पे ये रही, ठीक है। फिर इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, फिर इस सब्जेक्ट की वर्ब तो हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगा ना, ये काट डालो, हो का यूज करो, बात समझ में आती है, वेरी गुड, क्योंकि सारा खेल इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का है, ध्यान देयर, और सिलेक्शन की बात कर रहा है, वो चीज आप अपने दिमाग में यानी कंसिडर करके चलेगा किस तरीके से वो चीजों को रिप्रेजेंट करवाता है, ठीक है, वेरी गुड। अब कहता है बेटा आ वुमन, ये क्या है प्यारे बच्चों, नाउन है ना, वुमन केम, इसके अकॉर्डिंग बेटा ये क्या है अपने आप में एक वर्ब हो गई, इन विद अ बेबी हुम शी सेड, हाँ। अब यहाँ पे शी की अगर मैं बात करूँ इसके अकॉर्डिंग बेटा, अगर मैं इसको वर्ब मान लूँ तो यहाँ पे तो हेड भी तो अपने आप में एक वर्ब है ना, हेड भी तो अपने आप में एक वर्ब है, हाँ। अगर हेड वर्ब है तो आने वाला बेटा ये क्या होगा फिर, हु, लो, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, 12 का बताइए जरा क्या होगा, 12 में गौर फरमाइए, 12 में गौर फरमाइएगा। अब इसमें एक चीज भी बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा, एक चीज और एक कॉन्सेप्ट इसमें मैं आप लोगों को कंसिडर करवाऊंगा, दैट कह रहे कुछ बच्चे, चलो देखते हैं। कहता है द मैन, हाँ बेटा अगर मैं यहाँ पे द मैन की बात कर दूं इस तरीके से, तो ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक सब्जेक्ट को कन्वे कर रहा है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। कहता है एंड हिज डॉग, और मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि एंड हिज डॉग, तो डॉग भी तो अपने आप में एक नाउन है, आने वाला मेरा हिज ये क्या है अपने आप में एक एडजेक्टिव है, यानी कि किन्हीं दो कंपाउंड यानी कि किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को वो कनेक्ट करने की बात कर रहा है, कैसे देखो, वो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे दो यानी कि दो चीजों को कनेक्ट करने के क्या करेगा, यहाँ पे कह रहा है कि द मैन, अगर बेटा द मैन, मैन की अगर मैं बात करूँ तो मैन तो अपने आप में एक पर्सन हो गया, प्लस बेटा अगर डॉग की बात कर रहा तो ये तो अपने आप में बच्चा एनिमल हो गया, ये तो अपने आप में एनिमल हो गया ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझना, अगर पर्सन की बात कर दी प्लस, और वहां पे बेटा हम एक थिंग की बात करते हैं, अगर वहां पे हम एक थिंग की बात करते हैं प्लस,
और हम एक एनिमल की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना ही चाहिए प्यारे बच्चों, आप लोग इसको माइंड में रख लेना। पर्सन, हाँ देखो मैं आपको एक चीज बता ही देता हूं, पर्सन, थिंक प्लस एनिमल, जब तीन चीजों की बात एक साथ की जाए, दैट मीन्स बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री, पर्सन, प्लेस और एनिमल, वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट मीन्स मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो पर्सन की बात कर रहे हैं, हाँ मैन क्या है, पर्सन है बेटा, थिंक क्या है, अब थिंक क्या है, हमें कहता आई सो यस्टरडे हैव बीन बेटा किडनैप्ड, है ना, और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे थिंक हो गए, और फिर कहते हैं कि बेटा एक एनिमल को, तो इस केस में हमेशा आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो मेरे प्यारे बच्चे हमेशा हम दैट का यूज करेंगे, वो हमेशा दैट का यूज करेंगे। एक चीज तो इसमें ये है ना, एक फैक्ट तो इसमें ये हो गया कि वहां आने वाला जो दैट होगा, मतलब कि भाई साहब इसमें ये कटेगा और यहाँ पे क्या आना था, दैट आना था, पहली चीज ये। अब इसमें एक और चीज है, एक और चीज है, अगर आप दैट लगाओगे बेटा हुज आप यूज नहीं कर सकते, हुज तो पोजीशन दिखाता है गायत्री, हुज अपने आप में एक पोजीशन दिखाता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, यहाँ पे हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे। फिर कहता है दैट, और दैट मेरे प्यारे बच्चे जनरली चीजों को एक्सप्लेन करने के भी काम आता है, कि वहां पे आप चीजों को एक्सप्लेन भी करते हो, कैसे, कहता है द मैन एंड हिज डॉग दैट, अब क्या, अब आपने दैट लगाया था बेटा, आप एक चीजों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कहता है आई सो यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। खुशबू गोइंग वर्ब के लिए हु सब्जेक्ट, गोइंग वर्ब के लिए हु सब्जेक्ट, गोइंग कहाँ है यहाँ पे, यहाँ पे तो गोइंग कहीं है ही नहीं, अच्छा यहाँ अरे भाई इतना पीछे काहे चल रहे हो, होम कब आएगा सर, होम जनरली मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव केसेस में यूज होगा, अभी आएगा आने वाले क्वेश्चंस में आएगा, वो बता देंगे, काहे टेंशन लेते हो, ठीक है, आ जाओ आ जाओ, 13 14 15 बताइए इनका क्या आंसर होगा, 13 14 15, 13 14 15, अब बताइए 13 14 15 आपके सामने है, तो आप लोग बताइए फिर सर, एक बार गौर फरमाइए। देखो अब कहता है कि बेटा द आइडिया हु शॉक द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड वन इन ऑफ हिज अननोन जर्नल्स। अब यहाँ पे देखो एक लॉजिकली मैं बात करता हूँ, क्या कहता है बेटा द आइडिया, है ना, अब यहाँ पे अगर द आइडिया की बात हो रही है ना, तो अगर यहाँ पे जनरली मेरे प्यारे बच्चों द आइडिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई पर्सन की तो बात हो नहीं रही ना, तो आने वाला मेरे प्यारे बच्चे ये कटेगा, हाँ विच आएगा, बस इतने से बात, द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड, इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके चलोगे। विच आएगा सर हु के प्लेस पर, वेरी गुड शिवानी, ठीक है वेरी गुड। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, सुनो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है संजय, अगर मैं यहाँ पे संजय की बात करूँ तो संजय अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया, आने वाला मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, अपने आप में एक वर्ब है, कहता है वन ऑफ द लेटेस्ट, अब कह रहा है कि बेटा यहाँ पे वन ऑफ द लेटेस्ट, हाँ वन ऑफ द क्या बेटा, लेटेस्ट एडिशन, क्या वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस, क्या बेटा टू गुड ड्रामा हु, गुड ड्रामा हु अपेयर्ड इंक्रेंट, यानी कि इंस्टेंट बेटा टाइम, यानी कि इन रिसेंट टाइम, बेटा यहाँ पे है ना थोड़ा सा वो था, स्पेस था, कहता है एडिशंस टू गुड ड्रामा हु अपेयर्ड इन रिसेंट टाइम्स, है ना, इन रिसेंट टाइम्स। सर एक बार विच वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर दीजिए, बेटा विच वाला बताया तो था बेटा, विच जनरली हम थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, विच और अपने आप में विच मेरे प्यारे बच्चे अब सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, कि विच अपने आप में एक सिलेक्शंस को भी दिखाता है ना। अब आप कहते हो बेटा द वर्ल्ड, यानी कि द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड वन ऑफ, यानी कि वन, यानी कि वन इन ऑफ इज अननोन, बेटा कौन सा है जो जर्नल्स वो आपको अननोन है, तो ये बेटा ऑफ जो है अब अपने आप में एक सिलेक्शन को ही तो दिखाता है, यहाँ पे ये चीज छोटी सी है, ये चीज आप अपने माइंड में रख लेगा, ठीक है। होम वाला क्वेश्चन भी हारे आएगा भाई, निशा सिन्हा आएगा, है ना, थांबा 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 आएगा। संजय ही इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस टू गुड ड्रामा हु अपेयर्ड इन, लाइक बेटा हु अपेयर्ड इन रिसेंट टाइम्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं हु अपेयर्ड, बेटा चीजों को अब यहाँ पे आप कंसिडर करने की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे बेटा ये संजय के लिए हु नहीं आया, ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे आप सिंपल दैट का यूज करोगे, क्योंकि आप वहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हो, वहां पे आप चीजों को एक्सप्लेन करने की बात कर, नहीं दैट वो विच नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चे, दैट आएगा, वो दैट आएगा, विच नहीं आएगा, दैट आएगा, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे संजय की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस एंड गुड ड्रामा, इस तरीके से
चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। कहता है वी डू नॉट नो whom we should blame for all the यानी कि lapses observed in the producer। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 15। हाँ 15 का आंसर बताइए बच्चा पार्टी। अब इसमें आप एक लॉजिक सिखाऊंगा मैं आपको, इसमें एक लॉजिक सिखाऊंगा, इसमें मजा आएगा। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मजा आएगा। बताइए जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, मैं देखूं आपको। देखो रट्टू तोते हो गए आप लोग, है ना, रट्टू तोते हो गए आप लोग। आ जाओ बेटा, यहाँ पे हु और हुम का तो कोई खेल ही नहीं है, अभी मैं बताता हूँ कैसे। आ जाओ। कहता है वी डू नॉट नोन है रे, वी डू नॉट नोन। बेटा वी डू नॉट नो तो होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं वी डू नॉट नो। हाँ तो आने वाला मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यहाँ पे एंड ये वाला नहीं आना था। और ये मेरे प्यारे बच्चे होम यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन रहा है बॉस, क्योंकि अगर ये वर्ब है, सॉरी ये सब्जेक्ट है, तो ये शुड अपने आप में क्या है प्यारे बच्चों, एक वर्ब का काम कर रहा है। फॉर ब्लेम फॉर ऑल द लैप्सेस ऑब्जर्व्ड इन द प्रोड्यूसर। तो बस अपने आप में क्लियर हो गया, ये तो परफेक्ट है ना अपने आप में, ये तो अपने आप में क्लियर ही है बच्चा, ये तो अपने आप में क्लियर ही हो गया ना। क्लियर हुआ यहां तक बातचीत? हाँ तो वी डू नॉट नॉन नहीं होता बेटा, वी डू नॉट नो होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने आप में करेक्ट है, और यहाँ से यहाँ ये होम अपने आप में यहाँ पे करेक्ट है बेटा, यहाँ पे गलत नहीं है होम, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं, कॉल आ रहा था अर्जेंट तो वो देखना पड़ा। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 कहता है ही इज द मैन हु आई नो हैज हेल्प माई सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। बताइए, इस टूट पड़ो इस क्वेश्चन पे। 16, 17, 18 पे टूट पड़ो भाई साहब। अब 16, 17, 18 पे टूट पड़िए। हाँ हाँ हर्ष वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 16, 17, 18 का आप लोग बताने का कष्ट कीजिए कि क्या एक्चुअल में इसका आंसर होगा, किस तरीके से हम इन चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करके चलेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके ओके होम आएगा। अरे भाई ये रट्टू तो होते है ना, आपको तो भाई साहब उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं अभी तक है। अरे भाई रुक जाओ, था मजा आएगा। देखो कहता है ही इज, अब देखो इस लो इसमें क्वेश्चन देखो बेटा, ही क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है इसकी वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा, ठीक है सर मजा आ गया। फिर कहता है आई नो, हाँ बेटा कहता है आई। अब यहाँ पे लॉजिकली अगर आप बात कंसिडर करके चलोगे तो ध्यान से समझना एक चीज, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, और ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है। यानी कि अगर आई नो, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे देखो ध्यान से समझो, अगर मैं इसको भी सब्जेक्ट मान के चलूं तो इस सब्जेक्ट की वर्ब बेटा ये रही, तो इस सब्जेक्ट की वर्ब यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, इस वर्ब का सब्जेक्ट फिर हु यानी कि हु होगा। माई सन, सन क्या है, नाउन है, आने वाला मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, एक एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो इन यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक प्रेपोजिशन हो गई, ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, फाइनल द एग्जामिनेशन, इसका मतलब इसमें कोई एरर ही नहीं है, नो एरर है। खेल गया आपसे थोड़ा सा मैं, है यही एग्जामिनर करता है, क्योंकि आप तो भाई साहब फाइंड द एरर, मेरा यही वर्ड आ जाएगा, मैं एरर निकालूंगा, एग्जामिनर पूछ लेगा नो एरर का क्वेश्चन है, कर ले क्या करेगा, कर ले क्या करेगा, है ना। मजा आया कि नहीं? आज की क्लास में मजा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है? कमेंट्स करके बताओ सारे, कमेंट्स करके बताओ सारे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा कुछ बच्चे होते हैं ना क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, गलत गलत कमेंट्स लिखते हैं वीडियो के ऊपर, है ना, कि विजय सर सही नहीं पढ़ाते, ये वो फलाना ढीका, उनका काम यही होता है, जो पढ़ने आएगा वो पढ़ेगा, दैट्स इट। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अभी बाद में करेंगे इसको, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे भाई चीजें। बेटा देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखना, चलो आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन देता हूं आपको,
नंबर ऑफ, यानी कि आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन देता हूं, ध्यान से समझना। एक बात मेरी ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं एक लॉजिक सिखाता हूँ और एक क्वेश्चन सिखाता हूँ, क्या एक लॉजिक है इसका, क्या फॉर्म, एक मिनट रुकना भाई। हाँ, आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं, और वो कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे बच्चों, वो कॉन्सेप्ट ये है, नंबर ऑफ सिलेक्शन आपका, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता कभी भी। नंबर ऑफ क्वेश्चन कभी भी आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता बेटा, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो इतने एरर मत बनाओ कि नो एरर ही एरर लगने लगे। दैट इज द माय फेवरेट स्टेटमेंट। इतने एरर मत बनाओ कि बेटा नो एरर ही एरर लगने लगे। क्यों? क्योंकि हमारा ईडो यानी कि हमारा ईगो आड़े आता है। एग्जामिनर ने पूछा नो एरर, तो वो एग्जामिनर ने पूछा फाइंड द एरर, मेरा ईगो आड़े आएगा कि मैं एरर निकालूंगा, और एग्जामिनर खेलेगा कि वो नो एरर का क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग बेटा, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। अगर आज की क्लास में मैं आपको 1000, यानी कि 1000 कह रहा हूं, 100 200 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं, अगर आपने उससे कुछ सीखा ही नहीं, तो बेटा वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना वर्थ है, बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चे 50 क्वेश्चंस भी आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। तो ये छोटी सी बात आप याद रखना, ठीक है। हमें कोई कमी नहीं लगती है आपके पढ़ाई ठीक है भाई साहब, टीचर तो टीचर होते हैं, वे आर स्मॉल इन फ्रंट ऑफ यू सर, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस योर पित, ठीक है। नहीं नहीं, कुछ बच्चे बेटा गलत कमेंट करते हैं वीडियोस पे कि विजय सर सही नहीं पढ़ाते, मैंने नीतू सिंह की मैम उससे बुक से मैच किया था, बहुत गलतियां हैं। अरे ऐसा भाई साहब, गलती ही निकालते फिर गलती बेटा एक आध, चलो वो होता है ना कि एक आध गलती हो जाती है क्लास में भाई, जल्दबाजी में फिर कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ बेटा इग्नोर कीजिए आप लोग, ऐसा नहीं। अब भाई एक बात बताओ, मैं आपका भविष्य खराब करने आऊंगा क्या? याद होती है कोई चीज़ की? तो कुछ बच्चे होते हैं बेटा जो टाइम पास ही करते हैं, जिनको मतलब कुछ नहीं है, बस टीचर की कमियां निकाल रहे हैं, है ना। टीचर बेटा कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी 1000 कमियां होंगी, आपके अंदर भी 1000 कमियां होंगी, कोई इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ये बात ध्यान में रख लेना, है ना। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ये बात आप अपने माइंड में कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। वैसे बच्चे कुछ कर नहीं पाते जो टीचर में गलती हाँ भाई निशा, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है निशा। उनका मकसद है कुछ सीखने का नहीं, बस कमियां निकालना होता है। अरे भाई कमियां निकालो, लेकिन जेन्युइन कमी होनी चाहिए, ये नहीं कि बेटा आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, सब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 का टूट पड़ो। नहीं नहीं, अभी तो भाई 17 रह रहा है, 17 का बताओ विजय थलापति हीरो चलिए भाई, चलो निकालो निकालो, एरर निकालो अब इसमें। कोई नहीं कोई नहीं, हम तो हमारी पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे ना, कमियां निकालने वाले निकालते रहेंगे। चलो आ जाओ, देखो कहता है द क्लर्क हो, है ना। आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, बस बस बस, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है बेटा। मैंने भी कई बार एग्जाम, मैंने भी कई सारे, देखो मैंने स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, ये सारे एग्जाम्स मैंने निकाल रखे हैं। और मेरे काफ़ी बैचेस में बेटा, मैंने कुछ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, उन्होंने भी सिलेक्शन लिया है ना, उन्होंने भी सिलेक्शन लिया है। लेकिन मैं इतना इतना एक्सपीरियंस टीचर नहीं हूँ मैं अभी कि भाई साहब जो मार्केट में इतने धुरंधर धुरंधर बैठे हुए ना, है ना, मैं तो आप ही की उम्र का हूँ, है ना। आपकी उम्र में और मेरी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं भी पेपर देता हूँ आज, है ना। मैं बस, मुझे मेरा पैशन है, मुझे 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मेरा पैशन है पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है ना। चलो, अब कहता है द कलर हो। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये देखो, ये स्पोक क्या है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आने वाला मेरे प्यारे बच्चे हु कटेगा, यानी कि होम कटेगा, यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, बस। अब इससे ज्यादा आसान दुनिया में क्या होगा भाई साहब, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन पे बेस्ड है। अभी तो मिक्स्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, देखना मजा आएगा भाई, मिक्स्ड उड़ाएंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस उड़ाएंगे तब और मजा आएगा हाँ अंकित, सही कहा आपने, अंकित जो भी नाम है आपका, ठीक है ठीक है। अब कहता है कि बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, अरे कहता है बेटा दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज
हाँ, अगर वहां पे फ्यू कंपनीज की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो वहां पे आप किसी चीज को फिर एक्सप्लेन करने की बात करोगे ना, तो यहाँ पे ये काट दो, फिर बेटा दैट का यूज करो। हैव डन वेल फॉर द पास्ट 2 years, इस तरीके से आप चीजों को कंसिडर करोगे। सर मेरे कॉम्प्रिहेंशन में बेटा कॉम्प्रिहेंशन में बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, बस बेफिक्र रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन भी स्टार्ट करेंगे और बड़ा मजा आएगा कॉम्प्रिहेंशन करने में। ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा ना आपका बेटा, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन होगा, बस ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 बताइए, इनका बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हाँ 19, 20 और 21, इनका आंसर्स आप लोग मुझे बताने का कष्ट करें। जल्दी आइए। सर क्वेश्चन नंबर 17 में आपने स्पोक के ऊपर वर्ब की है क्या लिखा है? 1 मिनट रुको भाई साहब, कमेंट गया ऊपर। आपका कमेंट गया भाई साहब। ओ ओके ओके, हाँ 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 ओके। हाँ बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, अच्छा अच्छा ये, हाँ ठीक है सही बात है ना, ये वर्ब है ना, ये वर्ब है बेटा, पास्ट की वर्ब है ना, पास्ट की वर्ब है, वेरी गुड बहुत बढ़िया। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए बच्चा पार्टी। 19 में क्या आंसर होगा? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बताइए जल्दी से, अरे कमेंट कैसे हो गई ये, 1 मिनट रुकना भाई। हाँ दैट आएगा सर, चलो देखते हैं वो तो। कहता है दीज फ्रेम्स विच आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इन इंडिया। ठीक है, अब अगर मैं पूरे के पूरी इस चीज की बात कर दूं बेटा, यहां पे कहता है कि आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स इन इंडिया, है ना, कंपोनेंट्स इन इंडिया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, तो ये क्वेश्चन अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। ये क्या है? अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एविल के साथ चलो वो तो देख लेंगे अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आप लॉजिकली अगर इस बात को समझे कि द फ्रेम्स वॉज यानी कि द फ्रेम्स विच, हाँ तो एक बात बताओ बेटा, द फ्रेम्स विच है ना, दीज फ्रेम्स हाँ विच आर द मेन सप्लायर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर बेटा मैं यहाँ पे इस चीज की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इस चीज की बात करूं, तो बेटा ये टेक्निकली अगर यहाँ पे हम इसको कंसिडर करने का प्रयास करें इस चीज को, हाँ ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये चीज देखें, तो मेरे प्यारे बच्चे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर लॉजिकली अगर आप विच लगा दोगे, तो बेटा विच लगा दोगे आप ना, तो अगर यहाँ पे अगर विच लगा रहने दोगे, तो मेरे प्यारे बच्चे ये एरर सुपरफ्लुअस का बन जाएगा। फिर ये क्या बनेगा? अपने आप में एक सुपरफ्लुअस का एरर बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे सीधा सीधा आप विच को काट दोगे, यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आप विच को इरेज करोगे। दीज फ्रेम्स आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इन इंडिया, यानी कि यहाँ पे विच नहीं आएगा, अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है ना, विच नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अ पर्सन हुज विशेस टू एविल ऑफ द फैकल्टी ऑफ हिज फैकल्टी शुड नॉट हैव बीन अ लोन डिफॉल्टर इन द पास्ट। बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका क्या आंसर होगा बच्चे पार्टी? ठीक है, अब लॉजिकली आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20 में बी, हाँ हुज की जगह हु आएगा सर। हाँ बिल्कुल अच्छा बताया भाई, बहुत बढ़िया शिवानी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इस क्वेश्चन की बात करें अ पर्सन, हाँ बेटा अ पर्सन, ठीक है बच्चा पार्टी। अगर मैं विशेष की बात करूं, तो यहाँ पे ये वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये वर्ब है, तो आने वाला इससे पहले बेटा सब्जेक्ट होना चाहिए था, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा? हु। हाँ, यानी कि अ पर्सन हु विशेस टू एविल ऑफ हिज फैकल्टी, हाँ अब यहाँ पे इस फैकल्टी शुड नॉट क्या मेरे प्यारे बच्चे हैव बीन अ
लोन डिफॉल्टर। इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे यूज करके चल सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे, सॉरी 20 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। 21 पे गौर फरमाइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे गौर फरमाइए कि क्या होगा। कहता है इवन दोज विच, है ना, कहता है इवन दोज विच, बहुत बढ़िया सुरेंद्र। इवन दोज, एक बच्चा क्या लिख रहा है, सुरेंद्र जिग्नेश लग रहा है, एविल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती है हिमसेल्फ, हु हैव, है बेटा वो बाद का कॉन्सेप्ट है। कहता है इवन दोज विच, अरे यहाँ पे अगर दोज की बात करें तो ये तो अपने आप में एक प्लूरल फ्रीक्वेंसी है, हाँ ये तो अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा दोज, अगर यहाँ पे दोज मैं कह दूंगा विच, बेटा गलत हो जाएगा। दोज हु हैव, है ना, दोज हु हैव, या तो आप इस चीज को ऐसे देख लो या ऐसे देख लो बेटा, हैव यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक वर्ब है, आने वाला यहाँ पे सब्जेक्ट ही होना चाहिए था, और हु यहाँ पे अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। मजा आया कि नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 एंड 24, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इनका आंसर सब आप लोग मुझे बताने का कष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का, अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल, अब इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24, आप लोग इनका आंसर मुझे बताने का कष्ट कीजिए। 21 का बता रहे हैं, हु बता रहे हैं कई, सॉरी अरे 22 भाई, 22 पे आ गए, अब 21 पे थोड़ी ना है, अब तो 22 पे आ गए ना हम, है ना, अब तो 22 पे आ गए हम। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं। कहता है अशोक इज अमंग फ्यू पीपल, ठीक है, अशोक इज, अब देखो अशोक की अगर मैं बात करूं तो ये नाउन हो गया, टेक्निकली ये सब्जेक्टिव भी है, आने वाली वर्ब यहाँ पे करेक्ट है। कहता है फ्यू पीपल, बेटा पीपल यहाँ पे भी नाउन है, हाँ आने वाला मेरे प्यारे बच्चे, ये जो फ्यू है अपने आप में एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है, बात खत्म। इन द वर्ल्ड, इन क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है, इसके बाद बेटा ये वर्ल्ड है अपने आप में ऑब्जेक्ट। कहता है विच डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स, लाइक बेटा अब यहाँ पे वो बात कर रहा है, अब यहाँ पे बेटा विच की तो हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम दैट की बात करेंगे पहली चीज। कैसे, क्योंकि कहता है कि बेटा दैट डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स, ये चीज हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे विच होता तो मेरे प्यारे बच्चे या तो वो अपने आप में एक सिलेक्शन को दिखाता, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शंस, यहाँ पे हम सिलेक्शंस की तो बात कर ही नहीं रहे ना, तो उस केस में मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे दैट का यूज करेंगे, दैट से, तो यहाँ पे दैट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 23 का बताइए, 23 में क्या आएगा बताइए जल्दी से। कहता है बेटा द प्रिंसिपल, है ना, बताइए 23 में क्या आएगा, कमेंट देखता हूं मैं आप लोगों के। 23 में क्या आएगा मुझे बताइए। कहता है द प्रिंसिपल स्टॉप्ड, हाँ बेटा द प्रिंसिपल, अगर यहाँ पे मैं इस चीज की बात करूँ द प्रिंसिपल की, तो ये तो अपने आप में एक सब्जेक्ट सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, आने वाली बेटा ये स्टॉप्ड क्या है अपने आप में, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। इंदिरा विच, बेटा इंदिरा, हाँ इंदिरा विच वॉज, अगर यहाँ पे बेटा ये टेक्निकली अगर आप वर्ब है तो आने वाला सब्जेक्ट भी तो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा हु का यूज करेंगे आप, ना कि हुम का यूज करेंगे। बात समझ में आती है, यानी कि वॉज सिटिंग इन द, कहाँ बेटा, कैंटीन एट द टाइम व्हेन शी शुड, यानी कि ये शुड भी तो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या है, एक मॉडल वर्ब है, हाँ आने वाला ये भी तो क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप में एक वर्ब है, टू बी अटेंडिंग, हाँ द क्लासेस। इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे यूज करें। अगर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे एग्जामिनर दैट दे देता तो भी ये अपने आप में गलत होता, अगर यहाँ पे एग्जामिनर हु दे देता तो भी, यानी कि हुम दे देता तो भी अपने आप में गलत होता। ठीक है, इस तरीके से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। कहता है इंडिया नीड्स अ वैल्यू, यानी कि इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु विल लाइक बेटा इनकलकेट वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स एंड एनरिच देयर पर्सनैलिटीज, बताइए क्या आंसर होगा 24 का। 24 का क्या आंसर होगा मुझे बताने का कष्ट कीजिए। कहता है अब वैल्यू लाइक बेटा इंडिया नीड्स, इंडिया को नीड्स है, ये मेरे प्यारे बच्चे आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस को रिप्रेजेंट किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। अब वैल्यूज एजुकेशन सिस्टम, अब यहाँ पे बेटा वैल्यूज एजुकेशन सिस्टम है, तो मेरे प्यारे बच्चे कोई इंसान की बात तो नहीं कर रहे, हटा दो, यहाँ पे आप लगाओगे अब विच, अब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, विच, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे, विच, बहुत बढ़िया जिग्नेश। निशा सेना दैट आएगा हु के प्लेस पे, निशा सेना बेटा अभी मुक्का फेंक के मारूंगा तो चलेगा, है ना, गलत, तो यहाँ पे आप विच का यूज करोगे, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये देखो ना, अब लॉजिकल आप सोचो,
अगर यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कुछ बच्चे बताऊं कैसे गलती करते हैं, यहाँ पे ये गलती करते हैं कि सर ये विल भी तो अपने आप में वर्ब है, आने वाला तो ये तो फिर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये करेक्ट ही तो है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा कि यहाँ पे बेटा किसी इंसान की बात नहीं करी, और ध्यान रखना हमेशा हु और होम, ये दोनों के दोनों वर्ड बेटा हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये होगा सब्जेक्ट के लिए, ये होगा ऑब्जेक्ट के लिए, बस इतना छोटा सा सिनेरियो आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 25, 26 और 27 बताओ। बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई। विच इज यूज फॉर एनिमल, अभी बताया था ना कॉन्सेप्ट यार, भूल जाते हो आप लोग। ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं, कहता है ऑल दोज होम वर्क। फिर से वही वाली बात बेटा, होम वर्क क्या होता है बेटा, ये वर्क क्या है, वर्ब है, हाँ, तो आने वाला ये सब्जेक्ट होगा, ये कटेगा, हु आएगा, है ना। अगर यहाँ पे दैट होता तो भी ये गलत होता है, एट द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एट द कॉन्सर्ट, तो एट क्या है, प्रेपोजिशन है, और आने वाला मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट क्या है, ये कॉन्सर्ट है। ठीक है, कहता है कुड नॉट स्टॉप, कुड नॉट स्टॉप, तो इसकी चीज की भी हम यहाँ पे बात करके चल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात अपने आप में आप लोग कंसिडर करके चलना। क्वेश्चन नंबर 26, 26 का बताइए। अब बेटा आप लोग जो कमेंट में लिखते हो ना हु होम ये खेल खेल रहे हो, ऐसा मत करो। आप ऐसा करो कि क्वेश्चन नंबर लिख के और फिर उसका आंसर्स मैच यानी कि दीजिए आप, होम के प्लेस पे हु आएगा, हाँ ऐसे जैसे जिग्नेश दे रहा ना, ऐसे दो आंसर्स, ताकि मैं भी तो जज कर पाऊँ ना, मैं भी तो जज कर पाऊंगा। अब बेटा मिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अब धीरे धीरे, अब धीरे धीरे मिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बात ध्यान रखना। अब धीरे धीरे मिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बात ध्यान रखना। ठीक है, कहता है इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। देखो कहता है इट वॉज मी, यानी कि बेटा यहाँ पे अगर इट की मैं बात करूँ तो ये सब्जेक्ट है, आने वाला मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, वर्ब है। इट वॉज आई, अरे इट वॉज मी नहीं होता बेटा, इट वॉज आई, हु इसके अकॉर्डिंग ये आएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक वर्ब है, आने वाला हु यहाँ पे अपने आप में करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे मी गलत है, यहाँ पे मी गलत है बेटा, मी की जगह पे क्या आना था, आई आना था। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है टुडे मैनी कंपनीज आर वर्किंग टू डिजाइन कंप्यूटर्स। अब बेटा कंप्यूटर्स है तो कंप्यूटर्स के लिए हम हु का थोड़ी ना यूज कर सकते हैं, विच का यूज करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर तो अपने आप में थिंक की बात कर रहा है ना, कंप्यूटर तो अपने आप में थिंक की बात कर रहा है, तो थिंक के लिए तो हम इसका यूज करोगे ना, किस तरीके से, हाँ टुडे मैनी कंपनीज, तो बेटा टुडे मैनी कंपनीज की बात हो रही है, हाँ आर वर्किंग टू डिजाइन करती है कंप्यूटर्स को, हु विल नहीं बेटा, विच विल नॉट हार्म द इन्वायरमेंट्स, यानी कि वो हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए हार्म नहीं है। ठीक है, अर्पित मी को ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे वहां पे वो कंसिडर करवा रहा है क्या, कि कंपैरिजन करवाने की कंसिडर कर रहा है, और कंपैरिजन हमेशा टू कैटेगरीज में होता है, लाइक बेटा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि इट वाज मी हु वाज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है बताना पड़ेगा बॉस। विश्वजीत जा कह रहा है 26 समझ में नहीं आया, 26 कहाँ है, अच्छा ये वाला देखो, मैं आपको इसका लॉजिक दोबारा बताता हूँ, 1 मिनट का समय दीजिए। जो इट वॉज है ना, वो कोई अपने आप में फ्रेम नहीं होती, इट वॉज आई होता है, इट वॉज मी नहीं होता कभी भी। जब आप प्रोनाउन की लैंग्वेज बेटा, अगर आपने वन शॉट रिवीजन देखा होगा तो मैंने वहां भी इन चीजों को डिस्कस किया था, अगर आपने बेटा ओल्ड बैच में हो तो वहां पे आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, वो कॉन्सेप्ट भी मैंने करवाया हुआ है। हाँ सुरेंद्र बेटा वही तो बात कर रहा हूँ, अरे भाई लॉजिकल आप देखो इस क्वेश्चन को, बेटा यहाँ पे हम फ्रेम करते हैं ना, इट वॉज आई होता है ना कि इट वॉज मी होता है, ये अपने आप में एक फ्रेज होती है पूरी की पूरी, है ना।
क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे अगर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हम कंपैरिजन करेंगे तो वो चीज आप यहाँ पे कंसिडर करके चलिएगा ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे मी का मी लिखे रहने दूं, अरे भाई इतना बड़ा कमेंट क्या कर दिया। निशा सिन्हा कह रहे इसमें भी बी प्लस, हाँ तनिष्क ने अच्छा बताया है ना। बहुत बढ़िया। अर्पित समझ गया ना, हाँ अब हाँ, वही तो चीज मैं भी कह रहा था। यानी कि जब भी बेटा हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स पता है ना आपको क्या रोल प्ले करते हैं, तो वो चीज आप कंसिडर कर लेना। चलो 28, 29 और 30, अब इनका बताइए, बताइए जल्दी से। अब इसका आंसर मुझे बताने का कष्ट कीजिए, अब इनका मुझे बताने का कष्ट कीजिए बच्चा पार्टी। हाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करूं, देखो कहता है द मुंबई पुलिस, हाँ अगर बेटा द मुंबई पुलिस हैव बीन, अगर मुंबई पुलिस की बात करूं तो द मुंबई पुलिस, ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में ट्रीट कर रहा है। हाँ पुलिस मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म क्रिएट करते हैं, आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। कहता है द बॉडी ऑफ अ मैन। अब एक बात बताओ बेटा, द बॉडी ऑफ अ मैन है ना, इंसान की बॉडी, मतलब कि डेड बॉडीज की वो बात कर रहा है। अब डेड बॉडीज की बात करेगा तो वो तो अपने आप में एक नॉन लिविंग थिंग्स ही होते हैं ना, दे आर नॉट मूवेबल, है ना, वो तो अपने आप में एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आने वाले मेरे प्यारे बच्चे इसको उड़ाओ, फिर विच का यूज करोगे आप, फिर आप वहां पे विच का यूज करोगे, ठीक है। राधिका बहुत अच्छा आंसर बताया, ठीक है। दे बिलीव टू बी द प्राइम सस्पेक्ट इन अ मर्डर केस, है ना। भाई साहब मर्डर वर्डर की बातें हो रही है यहाँ पे तो, है ना, मर्डर वर्डर की बातें हो रही हैं, तो ये यहाँ पे हम विच का यूज कर देंगे, ठीक है, विच का यूज कर देंगे। वेरी गुड हरटूथ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आ जाओ, कहता है मे आई नो, हाँ मे आई नो, बिल्कुल ठीक है बच्चा, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। अब एक लॉजिकली आप बताओ बेटा ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और आपने अगर एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा बेटा प्रीपोजिशन, हाँ तो एक कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा होगा ये वाला, कि जो प्रीपोजिशंस होती हैं, ध्यान से समझ लेना, जो हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं, प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला जो केस होगा वो हमेशा मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। मतलब कि इस भाई का पत्ता साफ है, फिर यहाँ पे क्या आना था, होम आना था। ये देखा, निशा सिन्हा पूछ रही थी ना कि होम का कोई केस बता दो, अब आ गया ये लो, होम का केस आ गया, है ना, अब आ गया होम का भी। आप लोग क्लियर है बच्चे, अब क्लियर हुई बातचीत आपको। अब क्लियर है बातचीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया निशा, ठीक है। हाँ तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा नो एरर है, क्वेश्चन नंबर 30 हर्ष कह रहा नो एरर, चलो देखते हैं भाई। जिग्नेश कह रहा 30 में नो एरर है, चलो तो देखने के बाद पता चलेगा। देखो कहता है द बॉय हु स्टडीज हार्ड, हाँ अगर मैं यहाँ पे द बॉयज की बात कर दूं, हाँ तो बेटा द बॉयज अपने आप में एक सब्जेक्ट फ्रेम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। कहता है हु स्टडीज हार्ड, हाँ अब कह रहा है कि बेटा हु स्टडीज हार्ड, हाँ अगर मैं इतने की बात करूं ये, तो इसके आने वाला वर्ड मेरे प्यारे बच्चे, ये जो चीज क्रिएट होता है तो ये तो अपने आप में एक रिलेटिव क्लोज हुई, ये अपने आप में क्या है, एक रिलेटिव क्लोज, जो अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ट्रीट होता है ना, उसको हम रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं। यानी कहते हैं बेटा ही विल पास। अब बेटा रिलेटिव क्लोज अगर आप इस चीज को यहाँ पे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तो यहाँ पे हु तो पहले से हो, तो इसके केस में मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पे ही को यूज नहीं कर सकते, फिर ये कटेगा। क्योंकि अब देखो ना, ये अगर वर्ब है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट बेटा ये रहा, और द बॉय का सब्जेक्ट क्या है बेटा, स्टडीज ये रहा, तो क्या बेटा ये तो अननेसेसरी है ना, काट डालो। बोलो इन 30 क्वेश्चंस में किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। और मजा आया क्वेश्चंस में, मुझे लगता है आज बेटा बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशंस है और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चंस आपके सामने ये क्लासेस में लेके आया हूं। बताइए इज देयर एनी डाउट, तो टेल मी द आंसर एवरीवन। सबको बातें यहां तक क्लियर है। प्रोनाउन का ये अपने आप में एक बेटा बेहतरीन सेशन था, बेहतरीन सेशन है जो अपने आप में आप कंसिडर कर रहे हो, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अगर किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा हो
तो वो मुझे यहाँ पे बता सकता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दुख तकलीफ पीड़ा हो तो वो मुझे यहाँ पे बता सकता है, ठीक है। और मेरा ऑफिशियल चैनल मिल रहा है यूट्यूब पे, इंग्लिश बाय विजय KMR, आप उसको भी कंसिडर करके रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप लोग प्रॉपर फॉलो करके रखिए, ठीक है। चलिए भाई साहब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।